अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, हम लोगों के नेता आदरणीय और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे बाईं और अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता डॉक्टर राकेश किरण, डॉक्टर राजीव रंजन, और आज इस संवाददाता सम्मेलन के मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, जो आप लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी को भेजा गया है महंगाई पर अपनी बातों को रखने के लिए, कांग्रेस कमेटी की बातों को रखने के लिए। मध्य प्रदेश विदिशा से चल करके आई हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से महंगाई चरम पर है और इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के CWC के सदस्य सभी लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ जो रैली हो रही है उसमें भारी से भारी संख्या में जाएंगे। उस निमित्त पूरे देश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके माध्यम से जनता का वो निमंत्रण दिया जा रहा है, जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं वो उस रैली में भाग लेकर के महंगाई से मुक्ति पाएं। उसी निमित्त मैं अनुमा आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातों को कहेंगी और आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह होगा कि लगातार जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं उस पर हम लोग लगातार आपको अपनी बातों से अवगत करा रहे हैं। प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी भी रांची में खुद मौजूद हैं, तो हमारा ये आप लोगों से अनुरोध होगा कि चूंकि ये महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको इसी तक सीमित रखेंगे। बाकी दिन भर हम लोग और नए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे उसकी जानकारी आपको समय समय पर देते हैं। जय हिंद, जोहार, नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर इसको हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। झारखंड कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से इस प्रेस वार्ता में आपका बहुत स्वागत है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे खुशी हो रही है कि सामने 2 लड़कियां भी हैं और मैं हमेशा आप सभी को देख के खुशी होती है, लेकिन उनको देख के और भी ज्यादा खुशी हो रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका एक छोटा सा फॉर्मेट आपसे मैं आपकी सहमति से इसको करेंगे कि पहले हम अपनी बात रख दें और उसके बाद प्रश्नोत्तर रहेगा। और जैसा कि राजेश जी ने बताया भी कि मुद्दे पर ही रहेंगे हम, और ये मुद्दा क्योंकि आप सबका हम सबका है, ये किसी प्रदेश विशेष तक सीमित नहीं। सोच रहे हूँ कि अपनी बात कहाँ से करें शुरू, कहाँ से बात करें शुरू, क्योंकि आटे की महंगाई में आज हम बन गए हैं विश्व गुरु। आज जिस तारीख में सोमवार को 29 अगस्त को आपसे बात कर रही हूँ, आज की तारीख में हम विश्व का सबसे ज्यादा महंगा आटा खा रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो पूरे देश को एक सपना दिखाया, महंगाई मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। लेकिन पिछले 8 सालों में जो हमने देखा है, महंगाई ने अपने कीर्तिमान ऊंचे कीर्तिमान छुए। और बेरोजगारी, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग, झारखंड के लोग व्यापक पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं बहुत, तो आप जानते हैं कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है।
कुछ चीजें जो आपको, आपके घर के सभी लोगों को परेशान करती हैं, उनमें से एक तो है सबसे पहली चीज एलपीजी, जो 2014 में 410 से 425 रुपए के बीच में मिल जाया करती थी। आज उसकी कीमत 1050 से लेकर और 1250 तक है। आपके शहर में शायद 1060 रुपए में मिल रहा है एक एलपीजी सिलेंडर। तो 156% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल पर आ जाएं तो पेट्रोल जो पहले 71 रुपए में मिल जाता था, अब मिल रहा है आपके यहाँ 99 रुपए 84 पैसे, 40% की वृद्धि। और राज्यों में, मेरे राज्य में जहां से मैं आती हूँ, वहां मैं 109 रुपए का पेट्रोल भरवा के आ रही हूँ 1 लीटर। डीजल जो पहले 55 रुपए का था, आज आपके यहाँ 94 रुपए 65 पैसे का है रांची में। तो 95 से लेकर 100 रुपए तक उसके भी दाम बढ़े हैं, यानी कि 75% की उसमें वृद्धि हुई है। सरसों तेल जो पहले 90 रुपए किलो मिलता था, आज 200 रुपए किलो मिल रहा है, 122% की वृद्धि है। आटा जो पहले 22 रुपए किलो मिलता था, आज 35-40 रुपए किलो मिल रहा है, उसमें भी 81% की वृद्धि है। मैंने पहले ही बताया कि हम विश्व गुरु हैं आटे के दामों के मामले में। और दूध जो पहले 35 रुपए लीटर मिलता था, आप सभी पत्रकारों का किसी का काम चाय के बगैर चलता होगा, मैं नहीं मानती, तो आप सभी को परेशानी होती है इससे। जो 35 रुपए का था 60 रुपए लीटर मिल रहा है, यानी 81% की, 71% की उसमें भी वृद्धि है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं साबुन, तेल, जो चीजें हैं वो सारी महंगी हुई है। जो महंगी नहीं हुई है उनकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। आटे से बनने वाली चीजें जैसे ब्रेड, जैसे रस्क, जैसे मैगी, ये सभी महंगे हुए हैं। और हिंदुस्तान लीवर के डायरेक्टर ने तो शायद पिछले 1 महीने पहले की बात है, जब उन्होंने अपील करी थी कि लोगों को आप कम से कम उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, उनके हाथ में पैसा दीजिए। तो 2014 से मोदी जी ने जो कहा था, उसके कंपैरिजन में जनता को धोखा ही दिया है। और धोखेबाजी की 2 दास्तानें तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। उन्होंने 2019 में बड़ा दावा किया था कि जो हम कभी खाने की चीजों पर दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो आज दूध, दही, छाछ पर भी टैक्स लग चुका है। अप्रैल 2022 में उन्होंने लगा दिया टैक्स। दूसरी चीज, उन्होंने जो वादा किया था उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में उन्होंने इतना बखान किया था, जिसके ऊपर करोड़ों का बजट तो प्रचार में ही लगा। आप सभी को मालूम है कि उज्ज्वला के लाभार्थियों के लगभग 4 करोड़ लोगों ने दोबारा सिलेंडर कभी नहीं भराया। और जैसे ही 2019 का चुनाव खत्म हुआ, सब्सिडी बंद कर दी गई। तो ये दोनों जो धोखेबाजियां हैं, ये आपके सामने रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए, अब खजाना क्यों भर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खर्चे ही इनके पूरे नहीं होते, बजट घाटा बढ़ रहा है, हमारी विदेश मुद्रा कम हुई है, लेकिन सरकार अप्रत्यक्ष कर लगा लगा के आपकी, हमारी खरीदने की शक्ति जो है उसे कम कर रही है, क्रय क्षमता हमारी कम हो रही है। और वो तब जबकि वैश्विक बाजारों में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। मोदी सरकार तो इस मामले में इतनी भाग्यशाली रही है कि कई बार $39 प्रति बैरल भी मिला है, लेकिन क्या इसका फायदा कभी जनता को मिला? जनता को क्या कभी 71 रुपए लीटर जैसा पेट्रोल मिला? नहीं मिला, लगातार बढ़ा है। और आज भी जब दाम वैश्विक बाजार में कम है, हमको 100 रुपए से ज्यादा में ये पेट्रोल डीजल लेना पड़ रहा है। तो सोचने की बातें हैं। और कांग्रेस ने पिछले 1 साल में 7 देशव्यापी आंदोलन किए हैं। और अगर मैं ये कह रही हूँ और अगर आप आश्चर्य में आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि मीडिया ने नहीं दिखाया। सबसे पहले पिछले साल जून में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त होने को लेकर आंदोलन किया था, जून 2021 में। उसके बाद 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अलग अलग ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में साइकिल से आंदोलन किया गया पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरोध में। उसके बाद जन जागरण अभियान चला था, अगर आपको याद हो तो पिछले साल के नवंबर में मैं खुद 275 किलोमीटर पैदल चली थी और लोगों को इस बारे में बताया था। और न केवल वो, मैंने जो सेना के बारे में भ्रांतियां थी उसका भी विरोध करके बताया था। जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि हमारी सेना बहुत मजबूत हो गई, तो उसके बारे में भी लोगों को बताया था।
आज विश्व के बाजार में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत 90-95 डॉलर प्रति बैरल चल रही, और जब हमारे समय में 106 डॉलर प्रति बैरल हुई थी तब हम 71 रुपए का पेट्रोल देते थे और आज हमको मिल रहा है 100। तो आज अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम हो रही हैं और उसका फायदा हमें मिल नहीं रहा है। एक और चीज कि जिस बेरोजगारी की मैंने बात की, पहले ही जनता कराह रही थी, जिस तरह से नोटबंदी हुई, जीएसटी जिस तरह से औचक तरीके से अनसिस्टमैटिक तरीके से लगाया गया और ऊपर से बेरोजगारी बढ़ गई। मोदी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की जगह निजीकरण को ज्यादा प्राथमिकता दी और परिणाम ये हुआ कि जो आज स्वीकृत पद है 10 लाख, उन पर कोई भर्ती नहीं हुई। स्वीकृत पदों का 24% जो है वो खाली है। और आलम यह है कि एक तरफ जहां आप सबने पढ़ा है कि 80% घरों में आमदनी कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक युवाओं का हिस्सा ऐसा है जिसने नौकरी पाने की आशा ही छोड़ दी, अवसाद का शिकार हो गया, आत्महत्या कर रहा है। इस सब के आंकड़े बढ़े। 20 और 24 वर्ष के बीच के लगभग 42% युवाओं को नौकरी नहीं मिली। तो क्या कर रहे हैं वो? अगर पीएचडी है, इधर चपरासी की नौकरी का विज्ञापन आया है तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या करें? किसी तरह से तो उनको घर चलाना है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको और हमें सोचना है। और जो एक चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है अग्निपथ योजना। इस योजना का क्या है मतलब? सेना को तोड़ने की योजना है ये, सामरिक रूप से सेना को तबाह करने की योजना है ये, और युवा के साथ धोखा है ये। 4 साल के बाद उसको सामने ले आएंगे, वो किसी काबिल नहीं रहेगा। और जो बात कहते हैं वो किस काबिल रहेगा? तो केवल गार्ड बनने के काबिल रहेगा क्या? सेना के लोगों की हमने ये कीमत रख छोड़ी है। ये सारी बातें हैं और इन सब को लेकर रामलीला मैदान में आने वाले 4 सितंबर को महंगाई पे हल्ला बोल, ये हमारा आंदोलन होगा। और पूरे रामलीला मैदान में देश देश से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और हम जनता से, आप सभी से ये विनती करते हैं कि ये सारे जन सरोकार के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दे उठा रहे हैं। पिछले साल 12 दिसंबर को हम दिल्ली में एक सभा करने वाले थे, जो सभा की परमिशन अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं दी गई और फाइनली बोला कि ठीक है आप द्वारका में कर सकते हैं, जो कोना पड़ता है, रामलीला मैदान में नहीं दिया। और बिल्कुल सभा के आखिरी समय में मना कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकती। तो सभा जयपुर में हुई थी, जिसमें राहुल गांधी जी ने 2014 से लेकर और 22 तक के जो 21 तक के जो दाम थे उनकी तुलना भी की। और अभी 5 अगस्त को आप सभी जानते हैं कांग्रेस का आंदोलन था, राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, जाने नहीं दिया। तो ये जनता के मुद्दे जब कांग्रेस उठा रही है तो जनता को साथ आना जरूरी है, आप सबका साथ होना जरूरी है, क्योंकि नुकसान केवल आम जनता का नहीं है, पत्रकारों का भी नुकसान है, हर एक का नुकसान है। तो आप सभी से हमारा आग्रह होगा कि 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल, जो रामलीला मैदान में हमारी जो रैली होगी, उसमें आप सब अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, उसको कवर करें, उसके बारे में जागरूकता फैलाएं। बस यही मुझे कहना है। और इसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उन पर हम बातचीत कर सकते हैं। मैडम, मेरा सवाल है, आप लगातार संघर्ष कर रही है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सड़क से सड़क तक आपकी पार्टी आंदोलन कर रही है, लेकिन क्या आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आम लोग आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं इन सब्जेक्ट को लेकर? देखिए, मेरा जो मध्य प्रदेश है वहाँ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं ओवरऑल ओवरऑल की भी बात करूंगी, मैं वहाँ की बात बताती हूँ। जनता कनेक्टेड है और जनता को साथ आती है। हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं वहाँ तो खैर हर महीने होता है, कभी हमारे ऊपर वाटर कैनन मारा जाता है, कुछ किया जाता है, हो रहा है, जनता आती है। लेकिन इस समय एक लोगों के बीच में डर फैलाया गया है जो सरकार के खिलाफ बोले। हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारे देश के लोगों को कह दिया जाता है तुमने अगर सरकार के खिलाफ बोला तो तुम देशद्रोही हो। ये जो डर है ना, ये जो गांधी जी ने कहा था डरो मत, जब अंग्रेज थे तब भी इस देश के लोगों में अंग्रेजों ने दहशत और डर फैलाया था। और जब भी तानाशाह होता है कहीं पर तो ये डर फैलाया जाता है, इसके लिए एजेंडा होता है, इसके लिए नैरेटिव्स होते हैं
तो उससे जनता, जब हम आगे आएंगे और जनता देखेगी कि ये मुद्दे उन्हीं के हैं, उनके मुद्दों के लिए हम जेल भर रहे हैं, उन्हीं के मुद्दों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए हम डंडे खा रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं आएगी हमारे साथ? आप जो कह रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्ट जरूर होते हैं। आपके शायद सवाल का मैंने जवाब दिया। एक सवाल, गुलाम नबी आजाद जब इस्तीफा पहले ही बोले थे ना। मैंने आपसे आग्रह किया है कि आज हम विषय पर रहें। पर एक सवाल विषय पर मैडम विषय पे ही रहते हैं, मैडम विषय पे ही रहते हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आज झारखंड में ट्विटर में एक ट्रेंड चल रहा है, लड़का लोग, यहाँ की युवा लोग हेमंत सरकार, जो आपकी सरकार है, उससे मांग कर रहे हैं कि 2 दिन राजभवन, मैं पॉलिटिकल जा रहा हूँ राजेश भैया, लेकिन 2 दिन राजभवन ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया तो आप लोग को मतलब नाराजगी आ गई। यहाँ पे 5 साल से जेपीएससी नहीं लिया गया ढंग से। नहीं मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। पता नहीं है जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी का रिजल्ट हुआ, हाँ। अभी आप लोग कवर किए हैं। नहीं, जेपीएससी हुआ कैसे नहीं? लेकिन जो 5 साल से नहीं हुआ, राजेश भैया, 2.5 साल में हुआ। राजेश भैया, जो और ट्रेंड रिजल्ट भी दिया गया, रिजल्ट भी दिया गया पहली बार। मैम, दूसरी लेकिन बार, मैम, दूसरी बार नहीं। राजभवन में जो 24-48 घंटे की बात कही जा रही है, 4 दिन से भ्रम में घूम रहे हैं लोग। अगर राजभवन पूरी तरह से सक्रिय है और जिस तरह से राजभवन की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, आप सब जानते हैं लगातार मीडिया में किस तरह की खबरें आ रही है कि महामहिम जी के पास पत्र आ गया है, महामहिम जी पत्र रखे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज महामहिम जी को मीडिया के सामने आप जितने सवाल हमसे पूछते हैं, अगर राजभवन और चुनाव आयोग से पूछे होते तो शायद देश भर की मीडिया रांची में यूं ही नहीं घूम रही होती। सर, क्या लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल राजेश जी, क्या सरकार मीडिया से चल रही है? झारखंड सरकार वो सिर्फ मीडिया पे एक्शन लेती है, क्या मीडिया पे पिकनिक करने जाती है? राजभवन से कोई कम्युनिकेशन आपको है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो बात आप राजभवन से भी नहीं, पूछ तो सकते फिर हैं। आप परेशान क्यों नहीं, हैं? इसलिए परेशान है कि आप लगातार हमको कवर कर रहे हैं। तो बस आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप लगा- राजभवन पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल, राजभवन पे कम्युनिकेशन सवाल आपको इसलिए है? है कि आप राजभवन के माध्यम से चल रहे हैं, आप एक ट्विटरबाज के ट्विटर से चल रहे हैं। हम अपने दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग, सभी लोगों ने, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने चलाया कि हम छत्तीसगढ़ में हैं। जब हम अपने घरों में सो रहे होते हैं तो मीडिया चैनल्स कहती है कि हम छत्तीसगढ़ में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके विधायक बस से गए? बिल्कुल आपके गए। विधायक बस पे गए? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? हम चलाएं, बस आई हुई है। हाँ, क्यों नहीं बस जाएंगे? से विधायक क्यों निकले? नहीं जाएंगे? लेकिन आप जो खबर चला रहे थे, छत्तीसगढ़ चले गए, रात में हम घरों में सो रहे थे। दुख होता है, रायपुर के होटल्स खाली हो गए। हम तो आपके बीच हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ सरकार मीडिया पे चल रही है, सरकार के पास राजभवन का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं, सरकार मीडिया पे नहीं चल रही। मीडिया जो है सरकारी, जो कहते हैं केंद्र सरकार के जो लोग हैं, जो एक ट्विटर करते हैं, मीडिया उनके पीछे पीछे चलने लगती है। सर, आप भी तो उसी पे चल रहे हैं ना? क्या जरूरत थी 4 दिन में 4 बैठक करने की? नहीं, हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। सरकार पूरी ठप है आपकी? हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, ठप नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये डिबेट नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी मर्यादा को भी बरकरार रखें। लेकिन मेरा सवाल ये था मैम से, मैम, निवेदन ये करूंगी कि अगर आप अग्निवीर पे सवाल पूछते तो मुझे खुशी होती। मेरा सवाल बेरोजगारी पे ही था। हम लोग प्रभारी तैयार हुए हैं, हम लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब मैं लोग यहाँ साथ हैं। महंगाई पर हल्ला बोल, ये जो कांग्रेस का जो एक आंदोलन होने वाला है 4 सितंबर को, उसके कारण मैं आपके बीच आई हूँ। और आप सबको देख के खुशी भी इसलिए हुई, और एक और अच्छी बात हुई कि आज जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि ठाकुर जी का बर्थडे है आज, तो हमने कहा चलिए आज एक अच्छे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसकी जानकारी आपको है? देखिए, मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ती हूँ, पर आज मैं जिस मुद्दे पर बात आप आते करती ही हूँ महिला 2 महिला आपने महिला के बारे में बात किया, वो सामने दिखी ना। एक बार सवाल उसके बारे में उस पर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और मंत्रियों ने उस पर संज्ञान लिया है और अपराधी पकड़ा है। पर ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं जिस कारण से आई हूँ आप जानते हैं। वो तो अंकिता के साथ जो हुआ अस्पताल में नहीं, आपके सरकार के एक नुमाइंदे जो है, एक नेता जो है वहाँ नहीं पहुँचा। सारे लोग वोटिंग करने गए, सेल्फी लिए, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत क्यों नहीं आप लोगों को मशहूर? नहीं, देखिए, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि उनका में जब सदर अस्पताल में बच्ची भर्ती थी, संज्ञान लिया गया, तभी वो रिम्स रेफर कराया गया।
जो कांग्रेस के साथी थे वहाँ पर सब लोग उपस्थित थे। अगर वहाँ आपके कोई कफर करने वाले होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर के सभी लोग इलाज डॉक्टर को करना है, राजनीति नेताओं को करना है। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने कोई देखभाल नहीं की, उनको कम से कम मुझसे तो एक बार देखना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। हमारी पूरी संजीदगी है और हमने उस अपराधी को अभियुक्त को गिरफ्तार करा लिया है और ये 5 दिनों तक रिम्स में भी इलाज चला है। ये नियति कहिए या घटना कहिए कि हमारी मीडिया हमारे बीच नहीं रही और दुखद है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है। इस पर जितने आप सवाल पूछेंगे वो उतना ही और हमें लगता है कि खराब होगा। जब देखिए सियासत अपने जगह पे है। एक बात तो है कि उसे बेहतर इलाज के लिए क्या दिल्ली नहीं भेजा जा सकता था? लेकिन ये कदम आपने क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये अगर सबको पता चल जाता कि कितना आगे जाना है तो निश्चित रूप से घटना नहीं घटती। ये जिम्मेदारी तो डॉक्टर्स की है, जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की नहीं। बिल्कुल होती है जिम्मेदारी। अगर इस तरह से आप देख रहे हैं तो ट्रेन दुर्घटना हो तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दे, ये इस्तीफा मांगने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वो भी दौर हमने देखा है, वो भी दौर हमने देखा है। रामकृष्ण हेगड़े जब एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, यहाँ किसान के बेटे को जब मंत्री का रिश्तेदार कुचल देता है तो भी कोई एक्शन नहीं होता। इसलिए देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर एक्शन नहीं हुआ, एक्शन हुआ। हमने पूरी जान बचाने की कोशिश की है। दुखद है, निधन हो गया है। हम आगे से ये चाहेंगे कि हम सबों के प्रयास से इस तरह की कोई घटना पर ही रोक लगे, इस तरह के वाकयात सामने नहीं आए।